डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीव विज्ञान के जो चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय है उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहां से आप नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय का अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। लीवर जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। देखिए, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो है एक रोग का नाम है जो किसकी कमी से पनपता है? तो वो आयोडीन की कमी से पनपता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, थायरॉक्सिन का स्त्रवन कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का स्त्रवन थायराइड ग्रंथि से होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली को हम लोग नेफ्रॉन के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। इसी आधार पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव के शरीर में डायलिसिस का कार्य कौन करता है? तो वहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा किडनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। अगला प्रश्न है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि से। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। दिमाग जो होता है वो संवेदीग्राही नहीं होता है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मरुरज्जु निकलता है। मरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो वो मेडुला से निकलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ऐसे स्थान को सिनेप्टिक दरार कहते हैं, जिसे सिनिप्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जड़ की अधोगामी वृद्धि है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मस्तिष्क। 17 नंबर प्रश्न बोला गया है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन जो होता है किसमें सहायक होता है? तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्ररोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन।
19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्लिंग हार्मोन। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से जो वृषण है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजन। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन्स। 26 नंबर प्रश्न बोला गया है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न बोला गया है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो एक मस्तिष्क का भाग होता है जो कि पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, यानी कि संतुलन बनाए रखता है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो देखिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में पाया जाता है, वहीं पे एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। इन्हीं के कारण किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों आएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। 30 नंबर प्रश्न बोला गया है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान। वो इसलिए क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा हो या जीव जंतु, सबका जो शरीर बनता है कोशिका के आधार से ही बनता है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में पाया जाता है और मेल में हमेशा वृषण होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण से। टेस्टोस्टेरोन जो बनेगा या स्रावित होगा वो किसके माध्यम से, वृषण के। 33 नंबर प्रश्न बोला गया है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल के द्वारा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है 1.4 यानी कि 1400 ग्राम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.4 किलोग्राम। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे वो सब यही है। बस इतना सा तैयार करके रखिए, इससे अलावा और कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।